वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए मेंस पीवाईक्यू जो है उसको सॉल्व करेंगे 2018 से लेके 2023 का। बाकी ये कुछ मेंस के कोर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स प्लस मेंस का और ये सारे। और बाकी मैंने ये जो टॉपर्स हैं इनकी कॉपी जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जो है ये कॉपीज़ देख सकते हैं। बाकी ये प्रीलिम्स का जो है ये प्रेडिक्शन है, 102 क्वेश्चन आए थे और ये मेंस का प्रेडिक्शन है 96 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 120। तो चलिए जो है हम अपना जो मेंस का पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये मेंस 2023 का जीएस 5 का पेपर क्वेश्चन पेपर है। जीएस 5 का 125 वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 125 वर्ड्स में लिखने के लिए आप 7 मिनट लगाएंगे और इन 7 मिनट में अगर आपके 1.5 पेजेस आ रहे हैं, 1.75, जिस हिसाब से भी आपका आ रहा है, लेकिन आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 125 वर्ड्स को लिखने में आपको 7 मिनट लगने चाहिए। तो ये है एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंज इन द बॉर्डर एरिया ऑफ यूपी। तो इसमें सिक्योरिटी चैलेंज पूछा है बॉर्डर एरिया ऑफ यूपी में। तो देखो ये सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, तो आपका काम क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की आप यूपी पुलिस की वेबसाइट पे और इन सब पे आप जाके देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वेबसाइट से जो है आप बोलते हो ना कि वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ करें, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट को, तो इस तरीके से ही यूज़ करनी है कि जो टॉपिक है आप उसको देखो सिक्योरिटी चैलेंज। आपने क्या लिख लिया, कौन कौन सी फोर्सेस उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और उसको आपने जो है आपने सारी जो फोर्सेस हैं उसके बारे में 2-3 लाइंस का जो है ऑब्जेक्टिव लिख लिया। तो आपका जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है सारा चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंज इन द बॉर्डर एरिया ऑफ यूपी। तो आपको पता ही होगा कि आपको जो अपना आंसर जो शुरू करना होता है वो किस तरीके से शुरू करना होता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, अदरवाइज मैंने अपनी सारी वीडियोस में मेंशन कर रखा है किस तरीके से आपको आंसर को शुरू करना है। तो आपका ये इंट्रो हो गया, ये आपके आंसर का 20% जो है इज़ इंट्रो। 20% में आप इंट्रो लिखेंगे। फिर आप अपनी जो है बॉडी लिखते हैं, बॉडी। तो बॉडी आपका 60% ऑफ योर आंसर हो गया। इसमें आप जो है पॉइंट्स लिखेंगे, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ कोई पिक्टोरियल डायग्राम भी आप बॉडी में ही बनाते हैं। फिर उसके बाद कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन जो है वो भी आपका 20% ऑफ द आंसर होता है और यहाँ जो है आप कंक्लूड कर सकते हैं किसी करंट की स्कीम और या फिर कोई इनिशिएटिव, इस टाइप से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कोई कमेटी से कंक्लूड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश इज अ फ्रंटियर स्टेट ऑफ इंडिया, फ्रंटियर स्टेट ऑफ इंडिया। इट शेयर्स 580 किलोमीटर international border with Nepal and state border with 8 state of India and Union Territory of दिल्ली। तो ये आपका यहाँ हो गया। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछे हैं। तो सिक्योरिटी चैलेंज, तो यहाँ सबसे पहले आप एक मैप बनाएंगे।
तो यहाँ आप एक मैप बनाएंगे। देखो उत्तर प्रदेश का मैप बनाना बहुत आसान है। अब क्या करें, सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करें, ये वाली लाइन ड्रॉ करें, फिर इसको इस तरीके से लेके आएंगे, फिर यहाँ एक लिम्ब बनाया। इट्स लाइक लेकिन जैसे आप कोई एनिमल ड्रॉ कर रहे हैं, लायन ड्रॉ कर रहे हैं, उस तरीके से 2 लिम्स हैं इसके, फिर उसका ये जो है ये उसका सर हो गया। इस हिसाब से आप उत्तर प्रदेश का आराम से मैप बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है, दिस इज़ नेपाल, यहाँ उत्तराखंड हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर यहाँ आपका दिल्ली, और यहाँ हरियाणा, फिर उसके बाद ये राजस्थान, फिर यहाँ ये पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ से पूरा लेके मध्य प्रदेश, फिर यहाँ ये बिहार, झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़। आप इस मैप को एक बॉक्स में डाल दो तो इट्स लुक मोर क्लीन। तो आपने ये मैप को बॉक्स में डाल दिया, थोड़ा गंदा हो गया, पहले आपको बॉक्स बनाना चाहिए था, फिर आप उसको मैप को बना लेते। तो अब यह है मैनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी challenges have been arising in such a large border area by various actors. क्या हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस? बॉर्डर एरियाज में सबसे पहले नेपाल बॉर्डर पे क्या है, पहला टेररिस्ट एक्टिविटीज बाय पाकिस्तान, entry of fake currency into state, Maoist incidents, drug and human ट्रैफिकिंग। और एक क्या है कि इंडिया और नेपाल का जो है ओपन बॉर्डर है, तो यहाँ क्रिमिनल का एस्केप होना। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, आई थिंक पाउडर में ही है, पाउडर में है, और आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी काठमांडू कनेक्शन। तो इस आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एस्केप ऑफ क्रिमिनल्स है कितना ज़्यादा आसान है इंडिया और नेपाल का। अब ये दोनों जो वेब सीरीज़ है उसको देखने मत लग जाना, काठमांडू कनेक्शन और पाउडर को। लेकिन इसमें जो है आई थिंक पाउडर में भी बताया गया, लेकिन काठमांडू कनेक्शन में तो है ही, और नेम इटसेल्फ बोल रहा है कि हाँ ठीक है। सो एस्केप ऑफ क्रिमिनल्स ड्यू टू ओपन बॉर्डर, तो एस्केप ऑफ क्रिमिनल ड्यू टू ओपन बॉर्डर। फिर क्या है, वेस्टर्न बॉर्डर एरिया में क्या है,
तो वेस्टर्न में आपका दिल्ली, हरियाणा और ये राजस्थान हो गए। तो इसमें क्या है, इंसिडेंस ऑफ कम्युनल, कास्ट एंड एथनिक conflict. Problem of banded leaders in चंबल, आपका एमपी वाला बॉर्डर। ये सदर्न एंड सदर्न ईस्टर्न में क्या दिक्कत है, सदर्न एंड सदर्न ईस्टर्न। यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं ड्यू टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने मिर्ज़ापुर तो सबने देखी ही होगी। तो 5,000 रुपये के कट्टे में, 2,000 रुपये के कट्टे में कोई भी किसी का खून करने के लिए तैयार है ना। तो वही कि गरीबी इतनी है और तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आप लोगों से बात करने के चक्कर में क्या ही लिख दिया था। फिर यहाँ प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म है इन सोनभद्र, मिर्ज़ापुर एंड चंदौली बॉर्डर। फिर उसके बाद ईस्टर्न बॉर्डर में क्या दिक्कत है, यहाँ क्या है, इलीगल माइग्रेशन होता है फ्रॉम बांग्लादेश और क्रिमिनल जो है यहाँ बिहार और यहाँ इस जगह भाग जाता है क्राइम करने के बाद। क्रिमिनल फ्लीइंग टू बिहार आफ्टर क्राइम। ठीक है, यहाँ आप एक दो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हैं। देखो 125 वर्ड का है तो ज़्यादा तो स्कोप है नहीं। अगर 125 वर्ड का नहीं होता तो थोड़ा सा आप लिख सकते थे। तो यहाँ गवर्नमेंट एफर्ट क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट ये है, पहला पहले क्या हुआ है कि अपग्रेड किए गए हैं 16 गवर्नमेंट स्कूल अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर। फिर दूसरा क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम महाराजगंज टू पीलीभीत। फिर तीसरा क्या है कि 2020 के अंदर जो है एंटी ट्रैफिकिंग
पुलिस स्टेशन, ये हो गया। फिर समाधान योजना नक्सल एरिया में, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको अब कंक्लूजन लिखना है। फिर क्या है कि कंक्लूजन लिखेंगे, टू डील विद challenges of border areas, UP government promoted coercive and constructive action through zero tolerance policy and फिर यहाँ आप ना एक दो सिक्योरिटी फोर्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आपने STF का नाम लिख दो, ATS का नाम लिख दो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो गया, थ्रू जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एंड फोर्सेस लाइक UPSSF, ATS and STF। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने गवर्नमेंट एफर्ट भी बता दिए क्या है, और कंक्लूजन लिख दिया, और सारी चीज़ें बना दी, मैप बना दिया, और मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये 7 मिनट में आपको आंसर लिखना है। पेजेस वेरी हो सकते हैं, मतलब पेजेस वेरी हो सकते हैं कि आप जैसे 1.5 पेज में लिख दो। अब ये जैसे आप मैप बना रहे हो, तो ऑब्वियसली मैप भी तो अपने आप में एक जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो जब मैप जगह ऑक्यूपाई करेगा तो ऑब्वियसली आपका पेज थोड़ा सा तो आपका बढ़ ही जाएगा। सो पेजेस मतलब ये होता है ना, पेज का मेन लॉजिक ये है कि आपको हर आंसर को ना 7 मिनट में ख़त्म करना है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप आराम से आप इसको लिख दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप एक आंसर में बहुत ज़्यादा आप पेजेस ऑक्यूपाई करेंगे तो आप 7 मिनट में सारे आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि आपको पेपर टाइमली कंप्लीट करना है। तो पेपर टाइमली कंप्लीट करने के लिए ये है कि हर क्वेश्चन को जो है बराबर इम्पोर्टेंस दी जाए। अब ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है पेपर में ऐसे आते हैं जो आपको 1-2 क्वेश्चन की जो आपको नहीं पता होता है, तो ठीक है उन पे गोला लगा लो कि उनको बाद में कर लेंगे, और बाकी जो उस हिसाब से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आप जब डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। आप रोज़ कुछ ना कुछ जो है नया आप सीखते हो। तो इस टाइप से जो है आंसर लिखना है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको सब समझाया है। तो आप क्योंकि आपको इन मार्जिन्स पे कुछ नहीं लिखना होता है तो इसमें लिखा भी है डोंट राइट एनीथिंग दिस मार्जिन। तो ये है, मुझे लगता है आपको आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।